कांग्रेस में बड़ी नियुक्ति की गई है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की गई है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ कांग्रेस से आ रही है, जहां विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हुई है। लखेश्वर बघेल को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बस्तर से कांग्रेस के विधायक हैं लखेश्वर बघेल, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। दलेश्वर साहू को चीफ व्हिप बनाया गया है। तो बस्तर से कांग्रेस के विधायक लखेश्वर बघेल, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दलेश्वर साहू को चीफ व्हिप बनाया गया है। दिलीप लहरिया डिप्टी व्हिप बनाया गया। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, उपनेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की गई है छत्तीसगढ़ में। तो लखेश्वर बघेल जो बस्तर से आते हैं, उनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बस्तर से कांग्रेस के विधायक है लखेश्वर बघेल, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में उपनेता प्रतिपक्ष का पद सृजन कर फिर इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि लखेश्वर बघेल जो कि बस्तर से कांग्रेस के विधायक हैं, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। चलिए अब लखेश्वर बघेल के बारे में जान लेते हैं। कौन है लखेश्वर बघेल? बस्तर से कांग्रेस के विधायक हैं लखेश्वर बघेल, और विधानसभा में उनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। कद्दावर आदिवासी नेता के रूप में इनकी पहचान है और क्षेत्र में लक्खू भैया के नाम से इनको जाना जाता है। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंचे। बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष भी बघेल रह चुके हैं। कांग्रेस संगठन और आदिवासियों के बीच इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। और चलिए, कांग्रेस में बड़े बदलाव हुए हैं, इसको किस ढंग से देखा जा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जुड़े हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस, उनसे भी जान लेते हैं। उसके बाद राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ बीजेपी नेता। लेकिन सबसे पहले मैं धनंजय जी आपका रुख करूंगा। अचानक से ये बदलाव क्यों, और इतना महत्वपूर्ण, चूंकि मध्य प्रदेश में तो खैर उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आखिर ये जरूरत क्यों आन पड़ी? और उसके अलावा भी जो आपने व्हीप की जिम्मेदारी भी दी, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में जो उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लखेश्वर बघेल को जी को दिए गए हैं। चीफ व्हिप बनाया गया है और एक डिप्टी चीफ व्हिप बनाया गया है दलेश्वर साहू जी को और लहरिया जी को। स्वाभाविक बात है, ये एक विधानसभा की प्रक्रिया के तहत होता है कि जब विपक्ष में दल में रहते हैं तो नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। और कांग्रेस पार्टी पहले भी छत्तीसगढ़ में जब हम विपक्ष में थे तब वो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, और आज एक बार भी उनकी नियुक्ति की गई। इसमें बदलाव कुछ भी नहीं है, एक जिम्मेदारियां जो दी जाती है वो जिम्मेदारी दी गई है। जी, ये बदलाव नहीं है, केवल जिम्मेदारी है। राजीव जी क्या कुछ कहेंगे? ये कांग्रेस की तरफ से ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। हालांकि ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत करने की दिशा में एक प्रयत्न है और सरकार को घेरने की दिशा में। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या तैयारी है आपकी, और क्या कुछ कहेंगे इस बदलाव के बारे में? देखिए ललित जी, मूलतः यह कांग्रेस का निजी विचार है और कांग्रेस पार्टी के अपने अंतर्गत जो विधि विधायी और जो विधानसभा की समिति है उसने संशोधन के लिए किया है। हमें इसमें टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये दिखता जरूर है कि विधानसभा में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी होगी क्योंकि विधानसभा में ना कांग्रेस सड़क पर कहीं दिख रही, न सदन पर कहीं दिख रही है। तो हो सकता है कि कांग्रेस का आलाकमान ये सोच रहा है कि एक टीम विधानसभा के अंदर हो, सचेतक, उप सचेतक, नेता प्रतिपक्ष के अलावा नेता उप प्रतिपक्ष के, इस प्रकार से पद रखकर क्षेत्रीय संतुलन को रखा जाए और सदन के अंदर धारदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए, सरकार को घेरा जाए। लेकिन ऐसा अभी पिछले 2 वर्ष में अगर आप ललित जी देखेंगे तो प्रदर्शन कांग्रेस का अगर आप कहेंगे तो 100 में केवल 40% ही रहा, और सरकार जिस प्रकार से जनोन्मुखी और जनता के साथ चल रही है और सभी मोर्चे पर सफल है, तो ऐसा लगता है कि इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है और अपनी विधि विधायी और जो इस प्रकार से जो सदन की जो अवधारणा रहती है उसके अनुसार एक नई कवायद की है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें भी आगे चलकर भी वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे समय जब हम 14 विधायक ही थे तो पूरे सदन की कार्रवाई को समुचित ढंग से चलाते थे और सरकार को हर मोर्चे पर घेरने में सफल रहते थे। तो ये कांग्रेस की एक कोशिश है कि वो सरकार को कटघरे में लाए या
प्रश्नोत्तरी में लाए। लेकिन अंतोगत्वा ये ढाक के 3 पात जिस प्रकार से कहावत है, कुछ होगा नहीं, लेकिन हम उन्हें शुभकामना देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी आपका भी, और धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।